हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 11.5 क्वेश्चन 1। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विद अ वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर, आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशंस विद अ वेरिएबल। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन विद अ वेरिएबल। आपने यह बताना है कि इनमें से कौन कौन सी इक्वेशन वन वेरिएबल। आपने रीजन भी देना है, ऐसा क्यों है। जो वेरिएबल वाली इक्वेशन है वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पर आपको A B C D E F G H I J K L M N O ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन सी इक्वेशन विद अ वेरिएबल है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपके लिए आवश्यक है कि ये चीज माइंड की जाए कि ये इक्वेशन होती क्या है और वेरिएबल क्या होता है। देखो, इक्वेशन होने की जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि एक इज इक्वल का सिंबल हो, उस इज इक्वल के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड मीन्स दोनों साइड में कुछ नंबर या वेरिएबल रिटर्न किया गया हो। अब बात ये आती है कि ये वेरिएबल है क्या। एक्चुअल में वेरिएबल A to Z कोई भी एक लेटर होता है जो इन इक्वेशंस में यूज किया गया होता है। जैसे ये पार्ट ए है 17 इज इक्वल एक्स प्लस 17। ये जो x यूज किया गया है यह वेरिएबल हुआ। वेरिएबल बस आप इतना माइंड कर लें कि a से लेकर के z तक कोई भी लेटर होता है इक्वेशन में आया हुआ, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। इक्वेशन आपको बता दिया गया है, फिर से एक बार माइंड करो कि जैसे ये इज इक्वल है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में 17 है और राइट हैंड साइड में x है और प्लस 17 है। यहाँ पर इज इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है और ये x वेरिएबल है। तो यह एक ऐसी इक्वेशन हुई जिसमें वन वेरिएबल यूज हुआ है। नोट करें, एन इक्वेशन विद वेरिएबल। अब पार्ट बी की बात करें तो देखो इसमें इज इक्वल ही नहीं है, तो यह ऐसी इक्वेशन नहीं है। अब सी देखें कि देखो यहाँ इज इक्वल भी है, लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है, बट यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, ये भी कैंसिल हुआ। डी देखें, देखो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल भी है और राइट हैंड साइड भी है, बट इसमें भी वेरिएबल नहीं है। अब वारी ई की आती है, देखो इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल भी है और ये राइट हैंड साइड भी है और ये x वेरिएबल भी है। तो यह नोट कर दें, एन इक्वेशन विथ वेरिएबल x। अब नेक्स्ट वाली f की है, देखो ये इज इक्वल है, ये लेफ्ट हैंड साइड भी है और ये राइट हैंड साइड भी है और इसमें ये x वेरिएबल भी है। तो यह नोट कर दें, एन इक्वेशन विद वेरिएबल x। अब वाली जी की आती है, देखो इसमें इज इक्वल ही नहीं है, इसे कैंसिल करें। नेक्स्ट है एच, यहाँ देखें ये लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल भी है और राइट हैंड साइड भी है और ये एन भी है वेरिएबल। नोट कर दें, एन इक्वेशन विद वेरिएबल एन। अब वाली आई की आती है, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड भी है, इज इक्वल भी है और राइट हैंड साइड भी है, बट यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसीलिए ये भी कैंसिल हुआ। अब जे की बारी है, इसमें देखें ये लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल है, राइट हैंड साइड भी है और ये वेरिएबल भी है पी, इसीलिए नोट करें, एन इक्वेशन विद वेरिएबल पी। अब के की बारी है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल है और राइट हैंड साइड भी है
वेरिएबल भी है y, इसीलिए नोट करें एन इक्वेशन विथ वेरिएबल y। अब l की बारी है। देखो यहाँ पे इज इक्वल ही नहीं है, इसे कैंसिल करें। m को देखें, इसमें भी इज इक्वल नहीं है। अब n की बारी है, इज इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है, बट इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसीलिए यह भी कैंसिल हुआ। नेक्स्ट देखते हैं o, इसमें इज इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड भी है, और ये वेरिएबल भी है x, इसीलिए नोट करें एन इक्वेशन विद वेरिएबल x। क्वेश्चन 2, कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको यह टेबल दी गई है जिसमें A B C D E F G H I J K L M N O P Q ये पार्ट्स दिए गए हैं। आपने इसमें थर्ड वाला कॉलम है, ये फिल करना है। फर्स्ट आपको सीरियल नंबर के साथ इक्वेशंस दी गई हैं, आपको वैल्यू भी दी गई है वेरिएबल के। आपने ये बताना है कि ये जो वैल्यूज हैं ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। आपने इसका आंसर यस नो में देना है। स्टूडेंट्स, इसका आंसर तो यस नो में दें, बट ओनली बाय गैस नहीं। हम ये कंफर्म तो करें, ऐसा थोड़ी है कि आंखें बंद कर दें यस नो लिखते चलें, कोई भी राइट रॉन्ग होगा, ऐसा नहीं। पहले हम ये कंफर्म करते हैं कि ये जो वेरिएबल की वैल्यू दी गई है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यस या नो। उसके बाद नोट करें, ये पार्ट ए है 10y इज इक्वल 80। इसमें वेरिएबल y है जिसकी वैल्यू 10 है। हमारी इक्वेशन है 10y। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि इक्वेशन 10y है और हम y के प्लेस पर 10 यूज करें तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? चेक करते हैं। देखो इक्वेशन है 10y, तो ये 10 और y के प्लेस पर y की वैल्यू ये 10 रखे, तो इस तरह से ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाई 10। ये जो 10 है हमने y के प्लेस पर रखा है। अब ये 10 मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया इज इक्वल 100 हो गया। बट हमारी इक्वेशन में तो दिया गया है 10y इज इक्वल 80। क्या यह इक्वेशन सेटिस्फाई हुए? नो। यदि y की वैल्यू 10 रखने के बाद वैल्यू इसके इक्वल ये 80 आती तो हम बोलते कि इक्वेशन सेटिस्फाइड है। ये 80 नहीं है, इसीलिए आंसर हुआ नो। नोट कर दें, नो। पार्ट बी 10y इज इक्वल 80 यही इक्वेशन है और यहाँ वेरिएबल y इज इक्वल 8 दिया गया है। सॉल्व करें, 10y इज इक्वल, देखो ये 10 और ये y के प्लेस पर 8, तो ये 10 8 टाइम 80 हो गया, ये 80 हो गया। और यहाँ भी 10y इज इक्वल 80 है, ये भी 80 और ये भी 80, तो यह इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। आंसर नोट करें, यस। पार्ट सी, ये है 10y इज इक्वल 80 एंड वेरिएबल y इज इक्वल 5। तो 10y है, ये 10 अपने प्लेस पर और y के प्लेस पर 5 किया, 10 5 टाइम 50 हो गया। ये तो 50 आया, बट ये बोल रहा है कि 80 आना चाहिए। क्या ये सेटिस्फाइड है? नो। आंसर नोट करें, नो। पार्ट डी 4l इज इक्वल 20, वेरिएबल l इज इक्वल 20 है। सॉल्व करें, 4l, तो ये हो गया 4 और l के प्लेस पे हमने ये 20 रखा। अब देखें 420 टाइम क्या हुआ? 80। क्या ये सेटिस्फाइड है? यहाँ ये 80 आ रहा है और यहाँ 20 है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं है। आंसर नोट करें, नो। नेक्स्ट पार्ट ए 4l इज इक्वल 20 इफ l इज इक्वल 80। सॉल्व करें, 4l इज इक्वल 4
और ये एल के प्लेस पर नोट कर रहे हैं 80। 80 मल्टीप्लाई बाई 4 ये होगा 320। क्या ये सेटिस्फाइड है? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ 320 और यहाँ ओनली 20 है। आंसर नोट करें, नो। नेक्स्ट 4l इज इक्वल 20, l इज इक्वल 5। सॉल्व करें, 4l इज इक्वल 4 और ये l के प्लेस पर 5। अब देखें 4 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या हुआ? 20 हुआ। चेक करें सेटिस्फाइड है। देखें ये 20 और ये भी 20, बोथ आर 20, सो इक्वेशन सेटिस्फाइड। आंसर नोट करें, यस। पार्ट जे, b प्लस 5 इज इक्वल 9, वेरिएबल b इज इक्वल 5। सॉल्व करें, b प्लस 5, तो देखो b की वैल्यू यहाँ 5 दी गई है तो इसके प्लेस पे ये 5 नोट किया, प्लस 5 ये है ही है। इस तरह से ये हुआ 5 प्लस 5। 5 प्लस 5 कितना हुआ? 10। क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? देखें ये 10 है बट ये तो 9 है, इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। आंसर नोट करें, नो। पार्ट b प्लस 5 इज इक्वल 9 इफ b इज इक्वल 9। सॉल्व करें, इक्वेशन है b प्लस 5, b के प्लेस पर 9 यूज किया, इस तरह से ये हो गया 9 प्लस 5। 9 प्लस 5 कितने हुए? 14। अब चेक करें क्या इक्वेशन सेटिस्फाइड है। देखें ये 14 है और ये 9 है, इट मीन्स यह इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। आंसर नोट करें, नो। पार्ट आई, b प्लस 5 इज इक्वल 9, b इज इक्वल 4। सॉल्व करें, ये है b प्लस 5 और b की वैल्यू यूज करनी है 4, तो b के प्लेस पर ये 4 नोट किया, इस तरह से ये हो गया 4 प्लस 5। 4 प्लस 5 इज इक्वल ये 9 होते हैं। अब चेक करें इक्वेशन सेटिस्फाइड है क्या। देखो ये 9 और ये भी 9, बोथ आर इक्वल, सो इक्वेशन सेटिस्फाइड। नोट करें, यस। पार्ट जे, h माइनस 8 इज इक्वल 5, h इज इक्वल 13। सॉल्व करते हैं, ये है h माइनस 8 और h के प्लेस पर नोट किया 13, इस तरह से ये हो गया 13 माइनस 8। 13 माइनस 8 कितना हुआ? 5। अब चेक करें क्या ये सेटिस्फाइड है। देखो ये 5 और ये भी 5, बोथ आर इक्वल, सो इक्वेशन सेटिस्फाइड। आंसर नोट करें, यस। पार्ट के, h माइनस 8 इज इक्वल 5, h इज इक्वल 8। सॉल्व करें, h माइनस 8 और h के प्लेस पर नोट किया 8, इस तरह से ये हो गया 8 माइनस 8। 8 माइनस 8 इज इक्वल 0। अब चेक करें क्या ये सेटिस्फाइड है। देखो ये 0 है और यहाँ पे आना है 5, तो ये सेटिस्फाइड नहीं है। आंसर नोट करें, नो। पार्ट एल, h माइनस 8 इज इक्वल 5, h इज इक्वल 0। सॉल्व करें, देखो ये है h माइनस 8 और h के प्लेस पर यूज किया 0, इस तरह से ये हो गया 0 माइनस 8। 0 माइनस 8 आपने इंटीजर्स तो स्टडी कर लिया है। 0 माइनस 8 इज इक्वल ये माइनस 8 होगा। अब चेक करें ये माइनस 8 है और ये 5 है, तो इक्वेशन तो सेटिस्फाइड नहीं हुई। आंसर नोट कर दें, नो। नेक्स्ट पार्ट एम, इक्वेशन है p प्लस 3 इज इक्वल 1 इफ p इज इक्वल 3। सॉल्व करते हैं, p प्लस 3 इक्वेशन है और p के प्लेस पर हमने यूज किया 3, इस तरह से ये हो गया 3 प्लस 3। 3 प्लस 3 क्या होता है? 6 इज इक्वल 6 हो गया। अब चेक करें, देखो ये तो 6 है बट यहाँ पर 1 है, क्या ये सेटिस्फाइड है? नो। पार्ट p प्लस 3 इज इक्वल 1 इफ p इज इक्वल 1। सॉल्व करें, इक्वेशन है p प्लस 3 और p के प्लेस पर यूज किया 1 प्लस 3, ये है 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4। अब चेक करें, ये 4 है और ये 1 है, क्या सेटिस्फाइड है? नो। पार्ट ओ, p प्लस 3 इज इक्वल 1 इफ p इज इक्वल 0।
सॉल्व करें। p प्लस 3, p के प्लेस पर ये 0 यूज किया, इस तरह से ये हो गया 0 प्लस 3। 0 प्लस 3 कितना हुआ? 3। अब चेक करें, देखो ये 3 है और ये 1 है, इसीलिए इक्वेशन सेटिस्फाई हुई नहीं। आंसर नोट करें, नो। नेक्स्ट, p प्लस 3 इज इक्वल 1 इफ p इज इक्वल -1। सॉल्व करते हैं। ये p प्लस 3 है, p के प्लेस पर -1 नोट किया, इस तरह से ये हो गया -1 प्लस 3। -1 प्लस 3 आपने इक्वेशन ये स्टडी किए हैं, प्लस 3 में से 1 लेस किया तो ये 2 हो गया। यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये 1 है, इसीलिए इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती। आंसर नोट करें, नो। पार्ट क्यू, p प्लस 3 इज इक्वल 1 इफ p इज इक्वल -2। सॉल्व करते हैं। ये p प्लस 3 है, p के प्लेस पर -2 यूज किया, इस तरह से ये हुआ -2 प्लस 3। प्लस 3 में से 2 लेस करेंगे तो आंसर 1 हुआ। यहाँ भी 1, ये भी 1, इसीलिए यह इक्वेशन सेटिस्फाई हुई। आंसर नोट कर दें, यस। क्वेश्चन 3, पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट्स नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन। स्टूडेंट्स, यह आपसे बोला गया है कि ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज दी गई हैं, इनके थ्रू सॉल्यूशन फाइंड करो। नेक्स्ट है, सो दैट द अदर वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। आप ये भी बताओगे कि यह सेटिस्फाई करती है या नहीं। यह आपको A, B, C, D, E, F पार्ट दिए गए हैं। पार्ट A है 5m इज इक्वल 60, ब्रैकेट में वैल्यूज दी गई हैं 10, 5, 12 एंड 15। सॉल्व करते हैं। यह है 5m और हम फर्स्ट वैल्यू यूज करते हैं 10, तो इस तरह से ये 5 अपने प्लेस पर और m के प्लेस पर हम यूज करते हैं 10। इस तरह से ये हो गया 5m इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाई 10। 5 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो आंसर हुआ 50। अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो सॉल्यूशन है या जो सेटिस्फाई है या नहीं है, उसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा कि जैसे ये वैल्यू दी गई हैं 10, 5, 12, 15, हम m के प्लेस पर इनकी ये वैल्यूज रखेंगे और जिस वैल्यू को रख करके आंसर इसके इक्वल आएगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। देखो यहाँ पर ये 50 आया बट आना 60 चाहिए था, इसीलिए यह इसका सॉल्यूशन नहीं है, इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। नोट कर दें, इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। अब सेकंड वैल्यू यूज करते हैं। ये m की वैल्यू 5 लेते हैं, इफ m इज इक्वल 5। सॉल्व करें। 5m इज इक्वल, ये 5 अपने प्लेस पर और ये m के प्लेस पर हमने 5 यूज किया, इस तरह से ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 5। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या हुआ? 25। अब देखें ये सॉल्यूशन है या नहीं। देखो ये 25 है और ये 60 है, तो m इज इक्वल 5 नॉट सॉल्यूशन या इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट, m इज इक्वल 12 चेक करते हैं। ये इक्वेशन में यूज करें 5m, ये 5 अपने प्लेस पर और m के प्लेस पर हमने 12 यूज किया, इस तरह से ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 12। 5 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल 60। देखो इसका आंसर ये 60 हुआ और ये भी 60 है, ये दोनों इक्वल हैं, इसीलिए आप कह सकते हैं m इज इक्वल 12 इज ए सॉल्यूशन या इक्वेशन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट, ये 15 चेक करते हैं। m इज इक्वल 15 यूज करें 5m, ये 5 अपने प्लेस पर और m के प्लेस पर 15, इस तरह से ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 15। 5 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल हो गया 75। ये 75 है और ये 60 है। क्या यह इसका सॉल्यूशन हुआ? नो। नो, m इज इक्वल 15 इज नो सॉल्यूशन या इक्वेशन
नॉट सेटिस्फाइड। पार्ट बी, n प्लस 12 इज इक्वल 20। यहाँ n की वैल्यू दी गई है 12, 8, 20 एंड 0। सॉल्व करें। इफ n इज इक्वल 12, ये n प्लस 12, n के प्लेस पर हमने 12 यूज किया और ये 12 अपने प्लेस पर। इस तरह से ये हो गया 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 क्या हुआ 24। अब चेक करें, देखो ये 24 है, ये 20 है। क्या ये सॉल्यूशन हुआ? नो। n इज इक्वल 12 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन या इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट देखते हैं, इफ n इज इक्वल 8, इक्वेशन है n प्लस 12, तो ये n के प्लेस पर हमने 8 रखा और ये 12 अपने प्लेस पर है। इस तरह से यह 8 प्लस 12 हो गया। 8 प्लस 12 कितना हुआ 20 और ये भी 20 है। तो आप कह सकते हैं n इज इक्वल 8 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन या इक्वेशन सेटिस्फाइड। ये 20 इफ n इज इक्वल 20, इक्वेशन है n प्लस 12, n के प्लेस पर 20 यूज किया और ये 12 अपने प्लेस पर। इस तरह से ये हुआ 20 प्लस 12, 20 प्लस 12 इन्हें ऐड करो तो ये हुआ 32। ये 32 है और ये 20 है। क्या ये सॉल्यूशन है? नो, इक्वल नहीं है। इसीलिए नोट करें n इज इक्वल 20 इज नॉट सॉल्यूशन या नोट करें इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। अब 0 चेक करते हैं। इफ n इज इक्वल 0, इक्वेशन है n प्लस 12, ये n इसके प्लेस पर 0 यूज किया प्लस 12, ये 0 प्लस 12 कितना हुआ 12 और ये 20 है, ये इक्वल नहीं है। इसीलिए n इज इक्वल 0 इज नॉट सॉल्यूशन या इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। अब पार्ट सी आता है, p माइनस 5 इज इक्वल 5। यहाँ वैल्यूज दी गई हैं 0, 10, 5 एंड माइनस 5। सॉल्व करते हैं। इफ p इज इक्वल 0, ये इक्वेशन है p माइनस 5, तो ये p के प्लेस पर 0 यूज किया और ये माइनस 5 है। इस तरह से ये हो गया 0 माइनस 5। 0 माइनस 5 क्या होगा माइनस 5। चेक करें, ये माइनस 5 है और ये 5 है। क्या यह सॉल्यूशन है? नो, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। नोट करें p इज इक्वल 0 इज नॉट सॉल्यूशन या इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट चेक करते हैं, p इज इक्वल 5, इक्वेशन है p माइनस 5, p के प्लेस पर 5 यूज किया और ये माइनस 5। 5 माइनस 5 क्या हुआ 0, बट ये तो 5 है। क्या ये सॉल्यूशन है? नो। p इज इक्वल 5 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या नोट करें इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। सेकंड 10, इसे चेक करते हैं। इफ p इज इक्वल 10, ये p माइनस 5 है इक्वेशन और p के प्लेस पर 10 यूज किया। इस तरह से ये हो गया 10 माइनस 5। 10 माइनस 5 क्या होगा 5 और ये भी 5 है। क्या यह सॉल्यूशन है? यस, बोथ आर 5। नोट करें p इज इक्वल 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन या नोट कर दें इक्वेशन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है माइनस 5। इफ p इज इक्वल माइनस 5, ये इक्वेशन है p माइनस 5, p के प्लेस पर माइनस 5 यूज किया और ये माइनस 5 ऑलरेडी है। इस तरह से ये हो गया माइनस 5 माइनस 5। माइनस 5 एंड माइनस 5 क्या हुआ, आपने इंटीजर से स्टडी किए हैं चैप्टर 6 में। ये हो गया माइनस 5 एंड माइनस 5 इज इक्वल माइनस 10। आप सॉल्व करना तो जानते ही होंगे। कल आपने अपने कजन से 5 रुपीज बोरो किए थे और 5 रुपीज ही आज बोरो कर लिए तो 10 रुपीज बोरोड हो गए। माइनस 5 एंड माइनस 5 इज इक्वल माइनस 10।
क्या ये सॉल्यूशन हुआ? नो, यहाँ तो -10 है और यहाँ 5 है, ये सॉल्यूशन नहीं है। p इज इक्वल -5 इज नॉट सॉल्यूशन और इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। पार्ट डी, q/2 इज इक्वल 7। यहाँ पर सॉल्यूशंस दिए गए हैं 7, 2, 10, 14। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम 7 यूज करते हैं। इफ q इज इक्वल 7, इक्वेशन है q/2, इस तरह से ये हो गया 7/2। 7/2 is not equal to 7, so it is not a solution और equation not satisfied। अब 2 चेक करते हैं। if q is equal to, इक्वेशन है q/2, q के प्लेस पर 2 यूज किया, बाई 2, इस तरह से ये हुआ 2/2। 2/2 मीन्स 1। क्या ये सॉल्यूशन है? नो, हियर इज 1 और हियर 7, so q is equal to not solution और equation not satisfied। Next, if q is equal 10, इक्वेशन है q/2, q के प्लेस पर 10 यूज किया, so it is 10/2। 10/2 means 5, here is 5, here 7, so q is equal 10 is not solution और इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट, इफ q इज इक्वल 14, इक्वेशन इज q/2, सो इट इज 14/2। 14/2 मीन्स 7, 14 2 से डिवाइड किया, इट इज 7, हियर ऑल्सो 7, सो q इज इक्वल 14 इज ए सॉल्यूशन और इक्वेशन सेटिस्फाइड। Part E, r-4 is equal 0. Here are some solutions: 4, -4, 8 and 0. First try 4 if r is equal 4. Equation is r-4. So it is 4 minus 4. 4 minus 4 is equal 0. Here also 0. So r is equal 4 is a solution or equation satisfied। Next, if r is equal -4, equation is r-4, r के प्लेस पर ये -4 यूज किया, it is -4, so it is -4 -4, -4 and -4 is -8। चेक करें, here it is -8 and it is 0, so r is equal -4 is not solution or equation not satisfied। Next, if r is equal 8, इक्वेशन है r-8, r के प्लेस पर 8 यूज किया, इस तरह से ये हो गया 8 - 4। 8 - 4 क्या होगा? 4। चेक करते हैं, ये 4 और ये 0 इक्वल नहीं है, r is equal 8 is not solution या equation not satisfied। Next, if r is equal 0, इक्वेशन है r-4, तो ये r के प्लेस पर 0 यूज किया, -4, ये 0 - 4 क्या होगा? -4। चेक करें, देखो ये -4 है, ये 0 है, ये इक्वल नहीं है, सो r is equal 0 is not solution और इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। पार्ट F, इक्वेशन है x + 4 = 2। यहाँ कुछ सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, -2, 0, 2 एंड 4। फर्स्ट सॉल्व करते हैं -2 के लिए। इफ x = -2, ये इक्वेशन है, x + 4 = 0, तो x के प्लेस पर -2 यूज किया और ये +4 है, इस तरह से ये -2 + 4 हो गया। 4 में से आप 2 लेस करें तो आंसर क्या हुआ? 2। चेक करें, देखो ये भी 2 और ये भी 2, दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल, सो x = -2 इज ए सॉल्यूशन और इक्वेशन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट चेक करें,
इफ x इज इक्वल 0, इक्वेशन है x प्लस 4, तो ये x के प्लेस पर 0 यूज किया प्लस 4, 0 प्लस 4 कितना हुआ 4। अब चेक करें, देखो ये 4 है और ये 2 है, इक्वल नहीं है, सो x इज इक्वल 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन या इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट ट्राई करें 2 के लिए। इफ x इज इक्वल टू, इक्वेशन है x प्लस 4, x के प्लेस पर 2 यूज किया प्लस 4, ये है ही है, तो ये 2 प्लस 4 कितना हुआ 6। अब चेक करते हैं, देखो ये 6 है और ये 2 है, ये इक्वल नहीं है, सो x इज इक्वल टू इज नॉट सॉल्यूशन और इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है 4, इफ x इज इक्वल 4, ये इक्वेशन है x प्लस 4, x के प्लेस पर 4 यूज किया तो ये 4 प्लस 4 हो गया, 4 प्लस 4 कितना हुआ 8। अब चेक करते हैं कि देखो ये तो 8 है और ये 2 है, क्या ये इक्वल है, नहीं। नोट करें, x इज इक्वल 4 इज नॉट सॉल्यूशन या इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। Question 4. Complete the table and by inspection of the table find the solution of the equation m plus 10 is equal 16. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि यह टेबल है, इसे आप कंप्लीट करें, उसके बाद इंस्पेक्शन करें टेबल में और फाइंड करें m plus 10 is equal 16 यह सॉल्यूशन किस वैल्यू के लिए होता है। यहाँ आपको यह टेबल दी गई है, अब सॉल्व करें। हमारी इक्वेशन है m प्लस 10, सॉल्व करते हैं। इफ m इज इक्वल 1, हम यहाँ m की वैल्यू 1 रखें तो ये हो गया 1 प्लस 10, 1 प्लस 10 कितना हुआ 11, यहाँ नोट कर दें 11। नेक्स्ट m की वैल्यू 2 यूज करें। इफ m इज इक्वल टू, इक्वेशन है m प्लस 10, तो ये m के प्लेस पर 2 हो गया प्लस 10 ये है, तो ये 2 प्लस 10, 2 प्लस 10 कितना हुआ 12, यहाँ नोट कर दें 12। नेक्स्ट m इज इक्वल 3, इस तरह से ये हो गया 3 प्लस 10 कितना हुआ 13, नोट कर दें 13। नेक्स्ट m इज इक्वल 4, इस तरह से ये हो गया 4 प्लस 10, 4 प्लस 10 कितना हुआ 14, नोट कर दें 14। नेक्स्ट m इज इक्वल 5, इस तरह से ये हो गया 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 कितना हुआ 15, यहाँ नोट कर दें 15। नेक्स्ट है m इज इक्वल 6, तो ये हो गया 6 प्लस 10 इज इक्वल 16, नोट कर दें 16। m इज इक्वल 7, तो ये हो गया 7 प्लस 10, 7 प्लस 10 17, नोट करें 17। m इज इक्वल 8, तो ये हो गया 8 प्लस 10, 8 प्लस 10 इज इक्वल 18, 18 नोट कर दिया। m इज इक्वल 9, तो ये हो गया 9 प्लस 10 इज इक्वल 19, नोट करें 19। m इज इक्वल 10, तो ये हो गया 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 हो गया 20, यहाँ नोट कर दें 20। स्टूडेंट्स, आप इसी तरह से आगे 11, 12, 13 यूज करोगे और यहाँ इनके वैल्यू नोट कर दोगे। आपका टाइम सेव करने के लिए आगे का सॉल्व नहीं किया। इंस्पेक्शन करना है आपने, आपसे बोला गया था कि फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन m प्लस 10 इज इक्वल 16। आपने फाइंड करना है कि m प्लस 10 इज इक्वल 16 किस वैल्यू के लिए ये सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ देखते हैं, ये जो इसकी वैल्यू 16 आई है यह 6 के लिए आई है। जब हमने m की वैल्यू 6 यूज की है तो यह आंसर 16 आया है। इसीलिए m इज इक्वल 6 इज द सॉल्यूशन
ऑफ इक्वेशन। यहाँ नोट कर दें, m इज इक्वल 6 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। पार्ट बी, complete the table and by inspection of the table find the solution to the equations 5t is equal 35। स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपको पार्ट ए के जैसे ही करना है। यहाँ आपसे बोला गया है कंप्लीट द टेबल, आप इस टेबल को कंप्लीट करें और इंस्पेक्शन करें कि 5t इज इक्वल 15 किसके लिए सूटेबल है, t की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन है 5t। इफ t इज इक्वल 1 तो ये हो गया 5 इंटू 1 इज इक्वल 5। नोट करें, 5 t इज इक्वल 2 तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल 10। नोट किया 10। t इज इक्वल 3 तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल 15। नोट कर दें 15। t इज इक्वल 4 तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल 20। नोट कर दें 20। t इज इक्वल 5 तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल 25। नोट कर दें 25। t इज इक्वल 6 तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल 30। नोट कर दें 30। t इज इक्वल 7 तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल 35। नोट कर दें 35। t इज इक्वल 8 तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल 40। नोट कर दें 40। t इज इक्वल 9 तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल 45। नोट कर दें 45। t इज इक्वल 10 तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया 50। नोट कर दें 50। t इज इक्वल 11 तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल 55। नोट कर दें 55। स्टूडेंट्स, आपसे ये भी आस्क किया गया था कि कौन सी वैल्यू 5t इज इक्वल 35 इसे सेटिस्फाई करती है। तो हम यहाँ देखें, ये 35 t इज इक्वल 7 यूज करने से आया है, इसीलिए नोट करें t इज इक्वल 7 इज सॉल्यूशन ऑफ द टेबल। पार्ट सी, complete the table and find the solution of the equations z by 3 is equal 4 using the table। स्टूडेंट्स, यहाँ z by 3 is equal 4 फाइंड करना है इस टेबल में। तो हमारी इक्वेशन है z by 3। इफ z is equal 5 तो ये 5 by 3 हो गया। 5 by 3 इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में करें तो आप 5 में 3 का डिवाइड करेंगे तो देखें ये 3 1 टाइम 3 और ये सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर हो गया 2। आपने चैप्टर 7 में ये स्टडी किया है फ्रैक्शन इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन में। आप जानते हैं मिक्स फ्रैक्शन इज इक्वल होता है QRD यानी क्वोशिएंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर। रिमाइंडर क्या है 2 और डिवाइजर क्या है 3। इस तरह से ये हो गया 1 2 by 3। नोट कर दें 1 2 by 3। इफ z इज इक्वल 6 तो ये हो गया 6 by 3। 6 by 3 6 में 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर हो गया 2। नोट कर दें 2। z इज इक्वल 7 तो ये हो गया 7 by 3। अब 7 को 3 से डिवाइड करो, देखो 3 2 जा 6, अब ये सब्ट्रैक्ट किया तो 1 रिमाइंडर हो गया। इसका मिक्स फ्रैक्शन करें, आप जानते हो क्वोशिएंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर। नोट कर दें 2 1 by 3।
जेड इज इक्वल 8, तो ये हो गया 8/3। स्टूडेंट्स ये इम्प्रॉपर करना समझ आ गया होगा। आपका टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट नोट कर देते हैं। ये हो जाएगा 2/3। नोट कर दें 2/3। जेड इज इक्वल 9, तो ये हो गया 9/3। आप 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर हो गया 3। नोट कर दें 3। जेड इज इक्वल 10, तो ये हो गया 10/3। इसे मिक्स फ्रैक्शन किया तो ये हो गया 3 1/3। नोट कर दें 3 1/3। जेड इज इक्वल 11, तो ये हो गया 11/3। इसे मिक्स फ्रैक्शन किया तो ये हो गया 3 2/3। नोट कर दें 3 2/3। जेड इज इक्वल 12, तो ये हुआ 12/3। 12/3 इज इक्वल 4, यहाँ 4 नोट कर दें। जेड इज इक्वल 13, तो ये हो गया 13/3। इसे मिक्स फ्रैक्शन किया तो ये हुआ 4 1/3। नोट कर दें 4 1/3। जेड इज इक्वल 14, तो ये हो गया 14/3। इसका मिक्स फ्रैक्शन किया तो ये हुआ 4 2/3। नोट कर दें 4 2/3। जेड इज इक्वल 15, तो ये हो गया 15/3। आप 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर हो गया 5। यहां नोट कर दें 5। स्टूडेंट्स नेक्स्ट, जेड इज इक्वल 16, तो ये हो गया 16/3। 16/3 इसे मिक्स फ्रैक्शन किया तो ये हो गया 5 1/3। नोट कर दें 5 1/3। स्टूडेंट आप आगे के पार्ट सॉल्व कर लेंगे। आपसे बोला गया था फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन z/3 इज इक्वल 4, कि हम z/3 इक्वेशन में z की वैल्यू क्या रखेंगे जो आंसर 4 आएगा। हम चेक करें ये आंसर 4 कब आया है, जब हमने z की वैल्यू 12 यूज की है। इसीलिए नोट करें z is equal 12 is solution of the table. Part D, complete the table, find the solution of the equation m minus 7 is equal 3. m की वैल्यू क्या रखें जो आंसर ये 3 आए। सॉल्व करते हैं। m minus 7 ये आपकी इक्वेशन है। इफ m is equal 5, तो ये हो गया 5 minus 7। 5 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट करें। आपने इंटीजर्स स्टडी किया है, आप अच्छे से जानते हैं कि आपके पास 7 रुपीज बोरोड थे, 5 अपने हैं, तो अपने 5 रुपीज उसे रिटर्न कर दोगे तो आपके पास में 2 रुपीज रिमेनिंग होंगे। इसीलिए 5 - 7 इज इक्वल हुआ 2। नोट कर दें यहाँ पर 2। m इज इक्वल 6, तो ये हो गया 6 - 7 इज इक्वल -1। नोट कर दें -1। m इज इक्वल 7, तो ये हुआ 7 - 7 इज इक्वल 0। नोट कर दें 0। m इज इक्वल 8, तो ये हो गया 8 - 7, 8 - 7 इज इक्वल हो गया 1। m इज इक्वल 9, तो ये 9 - 7 इक्वल 2 हो गया। नोट कर दें 2। m इज इक्वल 10, तो ये 10 - 7 इज इक्वल 3 हो गया। नोट करें 3। m इज इक्वल 11, तो यह 11 - 7 इज इक्वल 4 हो गया। नोट कर दें 4। m इज इक्वल 12, तो यह 12 - 7 इज इक्वल 5 हो गया। यहाँ नोट कर दें 5। m इज इक्वल 13, तो यह 13 - 7, 13 में से 7 लेस किए तो ये 6 हो गया। नोट कर दें 6। आपसे बोला गया था फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन m - 7 इज इक्वल 3। यहाँ पर क्या सॉल्यूशन बनता है, m - 7 इज इक्वल 3 होता है। देखो जो 3 है यहाँ पर
जब हमने m इज इक्वल 10 किया है तो आंसर 3 आया है। इसीलिए नोट करें m इज इक्वल 10 इज सॉल्यूशन ऑफ द टेबल। Question 5. Solve the following riddles. You may yourself construct such riddles. Who am I? Students, यहाँ पर आपको कुछ रिडल्स दिए गए हैं। आप इस तरह के रिडल्स अपने खुद के भी बना सकते हो। इसका टॉपिक है Who am I? स्टूडेंट्स, आप रिडल्स जानते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। रिडल्स मीन्स होता है पहेली। यहाँ पर आपको कुछ पहेली दी गई हैं। आप आपस में एक दूसरे को पहेली पूछते होंगे। इसी तरह से यहाँ पर पहेली दी गई है। इसका टॉपिक है हु एम आई, बताओ मैं कौन हूँ। ये आपकी मैथ्स की क्लास है, इसीलिए ये रिडल्स भी, पहेलियाँ भी मैथ्स की हैं। आपने बताना है वह नंबर जो ये है। कैसे है? फर्स्ट है गो राउंड अ स्क्वायर काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस एंड नो मोर एड द काउंट टू मी टू गेट एग्जैक्टली 34। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर का राउंड लगाओ और उसके हर एक कॉर्नर को काउंटिंग करो और जो भी आपकी काउंटिंग आए उसका थ्राइस कर लो, मीन्स 3 का मल्टीप्लाई कर लो। जो आपने 3 का मल्टीप्लाई कर लिया उसको मुझ में ऐड कर लो और ऐड करने में कोई भी मिस्टेक मत करो। मैं डायरेक्ट 34 हूँगा। जब आप ऐड करोगे तो मेरी वैल्यू 34 होगी। आपसे बोला गया है गो राउंड अ स्क्वायर पार्क। देखो ये स्क्वायर पार्क है, इसका राउंड लगाते हैं, ये राउंड हो गया। फिर आपसे बोला है काउंट एवरी कॉर्नर, हर एक कॉर्नर को काउंट करो। काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4, ये स्क्वायर के 4 कॉर्नर हो गए। अब आपसे बोला गया है थ्राइस एंड नो मोर, जो आपकी काउंटिंग हुई है उसका थ्राइस कर लो, मीन्स मल्टीप्लाई 3 कर लो। ठीक है, ये 4 है, इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 3 टाइम क्या हुआ 12। अब आपसे बोला गया है ऐड द काउंटिंग टू मी। देखो ये नंबर है, हम अलजेब्रा स्टडी कर रहे हैं और इसमें अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा आपने x यूज किया है, इसीलिए हमने उस नंबर को यहाँ x मान लिया। और आपसे बोला है ऐड द काउंटिंग टू मी, मी मीन्स मैं नहीं, यह नंबर x, इसमें आपने ये काउंटिंग 12 ऐड कर ली। अब आप पूरे 34 तक काउंटिंग करो। 12 से आगे 34 तक आप अपने आप काउंटिंग करें। आंसर क्या आता है? वीडियो पॉज करके आप काउंटिंग कर लें 12 से 34 तक, तो ये आंसर आएगा 22। यहाँ दूसरा तरीका भी है, काउंटिंग मत करो। देखो x ये अपने प्लेस पर इज इक्वल 34 है और ये +12 है, इसके साइड चेंज करोगे तो ये -12 हो जाएगा। इस तरह से ये 34 -12 हो गया। 34 में से 12 लेस कर लो तो यह हो गया 22। आपका आंसर हुआ 22। नोट कर दें, द नंबर इज 22 per second for each day of the week. Make an up count from me. If you make no mistake, you will get 23. Students, यहाँ आपसे बोला जा रहा है for each day of the week. वीक का हर एक दिन। वीक में कितने डे होते हैं? 7। वीक में 7 डे हुए। ओके, नोट कर दिया हमने 7। मेक एन अप काउंटिंग फ्रॉम मी, और मुझसे आगे काउंटिंग शुरू करो। मुझको मीन्स मैं मीन्स मैं नहीं, वह नंबर अलजेब्रा है,
इसीलिए हमने यहाँ x यूज किया कि यह नंबर है और 7 से आगे आप काउंटिंग करो, कोई भी मिस्टेक मत करना, काउंटिंग करना 23 तक। तो आप 7 से आगे 23 तक काउंटिंग करो फिंगर्स पर। तो कितनी काउंटिंग हुई कर लो। 7 से आगे काउंटिंग हुई 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। ये फिंगर्स पर आया 16। और सेकंड एल्जेब्रिक मेथड है, देखो ये x अपने प्लेस पर और 23 अपने प्लेस पर। ये लेफ्ट हैंड साइड में +7 है, इसे ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो -7 हो जाएगा। इस तरह से ये हुआ x = 23 - 7। अब 23 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर होगा 16। यहाँ नोट कर दें, द नंबर इज 16। पार्ट 3, I am a special number. Take away from me a 6, a whole cricket team you will still be able to fix. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि I am a special number, मैं नहीं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहता है कि मैं एक स्पेशल नंबर हूँ। मैं मीन्स आप यहाँ एल्जेब्रिक नंबर मीन्स वेरिएबल x यूज कर लें। इसके बाद आपसे बोला गया है टेक अवे फ्रॉम मी 6, मुझ में से 6 लेस कर लो। आप मुझ में से 6 लेस कर लोगे तब भी आप क्रिकेट टीम फिक्स कर सकते हो। क्रिकेट मैच तो आप खूब खेलते हो, बताओ कितने प्लेयर होते हैं? प्लेयर होते हैं 11। इस तरह से यह हो गया x - 6 = 11। अब इसने बोला था आई एम अ स्पेशल नंबर, मैं एक ऐसा नंबर हूं। x जो है एक नंबर है, उसमें से आपने 6 लेस कर लिया तब भी आपके पास में 11 है। आपके पास कुछ पैसे थे, आपने 6 रुपीस उसमें से खर्च कर लिए तब भी 11 है। बताओ कितने रुपीस थे? आपका आंसर आएगा 17। x = 17। नोट करें, द नंबर इज 17। पार्ट 4, टेल मी हु आई एम। आई शैल गिव अ पेटी क्लू। यू विल गेट मी बैक इफ यू टेक मी आउट ऑफ 22। स्टूडेंट्स, यहाँ बोला जा रहा है टेल मी हु आई एम, मुझे बताओ मैं कौन हूँ। मैं आपको एक अच्छा सा क्लू देता हूँ। क्या? यू विल गेट मी बैक, आप मुझे वापस पाओगे। इफ यू टेक आउट मी 22, यदि आप 22 से मुझे आउट करोगे। देखो यहाँ बोला जा रहा है हु आई एम, तो आप वह नंबर तो x ही मानोगे और आपसे बोला जा रहा है मुझे 22 से आउट करोगे, मीन्स 22 - x। जब आप 22 से मुझे आउट करोगे तो आंसर में मुझे ही पाओगे। आप देखो 22 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, जो आंसर उतना ही आए जितना कि आपने सब्ट्रैक्ट किया था। सोचो जरा, वह आंसर होगा 11। 22 से आप 11 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 11 ही होगा। 22 - 11 = 11। आंसर हुआ 11। नोट कर दें, द नंबर इज 11।